आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है? भाई टांग फंस गई। माँ बाप का, भाई का, बहन का, औलाद का, खून का, नस्ल का, एक घर का ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है एहसास का। क्योंकि खून तो जानवरों की रगों में भी दौड़ रहा होता है ना। एक ही माँ के पेट से तो वो भाई भी पैदा होते हैं जो बाद में एक दूसरे की कब्रों तक पर नहीं जाते हैं, जनाजे तक नहीं पढ़ते हैं। रिश्ता सिर्फ पैदा हो जाने से नहीं बनता है। रिश्ता तब बनता है जब किसी के दर्द पर आपके दिल में हरकत पैदा होती है, जब किसी की खामोशी आपको बेचैन कर देती है, जब कोई ये कहे कि मैं ठीक हूं और आप उसकी आंखों से समझ जाएं कि वो टूटा हुआ है। हाय, एक गज़ल याद आ गई, अली सरमत के कुछ अल्फाज हैं। लाख तुम अश्क छुपाओ, हंसी में बहलाओ, चश्मे नमनाक बताती है कि तुम रोए हो। ये जो रुख मोड़ कर तुमने कहा था ना मैं ठीक हूं, मुझको आवाज बताती है कि तुम रोए हो। ये जो उतरी है मेरी आंखों में गाहे गाहे, ये नमी साफ बताती है कि तुम रोए हो। नहीं समझे? पंजाब के ना एक बहुत जबरदस्त कॉमेडियन गुजरे हैं, अमानुल्लाह साहब। उनकी एक बात मजाक में कही उन्होंने, लेकिन उस मजाक के अंदर एक पूरी जिंदगी दफन थी। वो स्टेज पे खड़े हुए उदास खड़े थे, साथी फनकार उनके पास आए, उनसे पूछा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अमानुल्लाह साहब कहने लगे यार रात को ना मेरा भाई मर गया। उसने कहा वो हो बड़ा अफसोस हुआ, कैसे मरा, कल तक तो ठीक था। अमानुल्लाह साहब कहने लगे मैं और मेरा भाई एक कमरे में 2 चारपाइयों पर सो रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि वो उठा है। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है? कहता है पानी लेने। मैंने कहा मेरे लिए भी पानी ले आना। उसने कहा खुद उठ के ले लो। अमानुल्लाह साहब कहने लगे मेरे लिए तो मर गया ना। नहीं समझे? लोग हंसे, तालियां बजाई, मगर बात हंसने वाली नहीं थी, क्योंकि अमानुल्लाह साहब कॉमेडियन नहीं थे, वो अपने काम के फिलोसोफर थे। अगर आप उनको गौर से सुने, उनका वो एक जुमला कि मेरे लिए तो मर गया ना, ये जुमला असल में हर रिश्ते का जनाजा था, जिसमें नाम तो बाकी था मगर एहसास मर चुका था। भाई जिंदा हो सकता है मगर भाईपन मर सकता है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाप जिंदा हो सकता है मगर शफकत मर सकती है, औलाद जिंदा हो सकती है मगर लिहाज मर सकता है, शौहर बीवी एक घर में रह सकते हैं मगर मोहब्बत मर सकती है। अमूमन बात है। असल मौत कब्रिस्तान में नहीं होती है। असल मौत तब होती है जब अपना बंदा आपके दर्द से बिल्कुल बेनियाज हो जाए, जब आपको पानी चाहिए और वो कहे कि अबे भाई खुद उठ के पी लेना, जब आपको सहारा चाहिए और वो कहे कि मुझे क्या, जब आप टूट रहे हैं और वो कहे कि अरे भाई ड्रामा मत करो यार, हमें पता है। इसीलिए ना कभी कभी रिश्तों को सिर्फ नामों से नहीं नापना चाहिए। ये मत देखें कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन चाचा है, कौन मामा है। मेरे ख्याल से ये देखें कि जब आपको ज़रूरत थी तो कौन खड़ा था, जब आप खामोश थे तो किसने पूछा, जब आप गिरे किसने हाथ दिया, जब आपने कुछ नहीं कहा उस वक्त किसने महसूस किया। क्योंकि जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता वो रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ एक तारुफ होता है। और जिस अजनबी में एहसास हो वो अजनबी नहीं होता, वो अपना होता है। ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये आप अपने हाथों से तो नहीं बनाते, ये तो कुदरत के फैसले होते हैं। लेकिन ये जो एहसास का रिश्ता होता है ना, इंसान खुद बनाता है और फिर उसे निभाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि रिश्ता वो नहीं है जो शजराए नसब में लिखा हो या जुड़ा हो। रिश्ता वो होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। क्या बात है, पानी मुझे भी पिला देना, खुद उठ के पी लो, मेरे लिए तो मर गया ना। जब आप अगर किसी रिश्ते में किसी के काम नहीं आ सकते तो फिर उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है, वो फिर एक ताल्लुक ही है।